हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सब स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। कल हम लोग श्लोक नंबर 25 पे रुके थे। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो परीक्षित महाराज धर्म के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न नहीं बल्कि धर्म ने जो धर्म के सिद्धांत सुनाए उनका उत्तर देते हुए परीक्षित महाराज इस तरह से संबोधित करते हैं। और फिर आगे 26वें श्लोक में रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 26। हरे कृष्ण। इयं च भूमि पर्वता न्यासितोरुपभरा सती हिमादिस्तद्यनासे सर्वतः पुटुका। निश्चय ही पृथ्वी को बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो अनेक शूर कर्मचिरों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो 100 रुपया। तो परीक्षित महाराज एक्नॉलेज कर रहे हैं पृथ्वी के भाग्य का, राइट। जब वे अवतारों के रूप में विद्यमान थे तब उनके शुभ पद चिन्ह द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। जैसे अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो हमें उसको ज्यादा सांत्वना देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी के पास कुछ है और उसका खो जाए तो उसको सांत्वना देना बहुत कठिन होता है, अगर हम भक्ति में आए और भक्ति छोड़ दिया तो बड़ा दुख होता है भक्तों को। लेकिन जो भक्ति में आया ही नहीं है, अब उसके लिए कितना दुख कर सकते हैं हम लोग, राइट। दुख होगा लेकिन उतना नहीं होगा जो भक्ति में आकर भक्ति छोड़ दे, राइट। तो भूमि देवी की यही अवस्था है कि उनके पास भगवान का संग था, कृपा था, लेकिन जब भगवान इस जगत से अंतर्धान हो गए तब वो एसोसिएशन भगवान के द्वारा चला गया। इसीलिए परीक्षित महाराज काइंड ऑफ अपना उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पैथी, या फिर आप अपने हिंदी में उसको कहते हैं सहानुभूति, या फिर जैसे भी। तो वास्तविक हम दूसरों के दुख को कई बार नहीं समझ सकते। हम कहने के लिए कह देते हैं कभी कभी कि आप ठीक से रहिए, ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग कहते हैं ना ऐसा कई बार, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो हम जब उस स्थिति में अपने आप को नहीं लेके जाते तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति किसी अगर क्लेश से जा रहा है या फिर उसको कोई लॉस हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर कोई रिलेशनशिप में लॉस हो या कोई पर्सनल कुछ हो, तो जो अनुभव हमें आएगा उसका तब हम उस अनुभव को एक्चुअली समझ पाएंगे। तो परीक्षित महाराज जैसे भगवान के महान भगवत भक्त जिन्होंने भगवान को अपनी माता के गर्भ में ही देखा है, वो रिलेट कर सकते हैं कि क्या दुख होगा पृथ्वी का जब भगवान इस जगत से अंतर्धान हो गए। आप और हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए केवल श्लोक पढ़कर संतुष्ट रह जाते हैं हम लोग कि चलो और एक श्लोक पूरा हो गया। बट वास्तविक देखा जाए तो ये जो
स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं कहा जा सकता बट एक विरह जो पृथ्वी को हो रहा है, भूमि को, उसको परीक्षित महाराज यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं। अदरवाइज ये सब नहीं बोलते। जिसका अगर 2 करोड़ का लॉस हो गया है, उसको अगर 1 लाख रुपए जिसने जिंदगी में कभी कमाए हैं वो अगर सांत्वना देने लगे 2 करोड़ लॉस वाले व्यक्ति को, तो वो क्या सांत्वना दे सकता है? वो बोलेगा अरे चिंता मत करो, लाख रुपए है ना तुम्हारे पास। बोलेगा अरे भाई 2 करोड़ गया है मेरा, लाख रुपए की क्या कीमत है उसके सामने, 200 लाख, राइट। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है भागवत में कि भागवत के ऐसे कई प्रसंग हैं, श्लोक हैं, या फिर कुछ ऐसे लीलाएं हैं जिनको कई बार हमको समझने के लिए हमें उस स्तर तक उन्नत होना पड़ता है, तब जाके, या फिर हमें उन कैरेक्टर के रोल में घुसना पड़ेगा, देन वी कैन रियलाइज। अदरवाइज डिस्कशन कुछ और चलता है और भागवत के ये जो श्रोता या वक्ता हैं और कुछ बोलते रहते हैं, तो हमें लगता है ये क्या बोल रहे हैं, अलग अलग, बीच में अलग अलग कहाँ चले जाते हैं लोग। नरेशन एक अपनी तरफ जा रहा है और बीच में इन लोगों को कुछ हो जाता है, कुछ बोलते हैं अलग अलग चीजें। वो अलग अलग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज उस चीज का उस प्रसंग से कनेक्शन है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आपको जो विरह अनुभव हो रहा है उसका हम समझ सकते हैं। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तब उनके शुभ पथ चिन्ह द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था, जो कि अब नहीं हो रहा है, राइट। एंड देन आगे कहते हैं 27 में, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 27 नंबर। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत। चोचत्य शुक्ला साध्वी दुर्भगे वोर्जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के स्वांग बनाने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। हरे कृष्ण। परीक्षित महाराज उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जब विरह होगा तो आपके नेत्रों में अश्रु आएंगे, राइट, जो भगवान के परित्यक्त होने के कारण। और एक्चुअली इस संसार में अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाला अगर व्यक्ति रहेगा, कोई पावरफुल, तो उसका बहुत महत्व रहता है। अगर आपको बाजू से आवाज आ रही है तो डिस्टर्ब मत हो जाइएगा। ठीक है ना, ये कलयुग का प्रभाव है जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब मेरे विंडो खुली है, हो जाएगा कुछ मिनट में शांत, कुछ तो हुआ है वहां पे। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई आपके लिए या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाला व्यक्ति अगर है, राइट, और ऐसे अच्छा करने वाले बहुत कम होते हैं। ऑर्डिनरली हम में से बहुत सारे लोग हम अपने खुद के लिए जीते हैं, राइट, हम थोड़ी संसार के लिए जीते हैं। तो अभी हम लोग अगर इस समय श्रीमद् भागवत का अगर अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, राइट। और हम ये सोचते हैं कि चलो भाई आज मैंने भागवत पढ़ लिया, आज मेरे लिए अच्छा होगा, या फिर मैं सोचता हूँ कि चलो आज भागवत का पढ़ाई करने का मुझे मौका मिल गया। लेकिन जब भगवान के महान भक्त ऐसे भागवत का प्रवचन करते हैं या फिर कथाएं करते हैं, तो पूरे जनमानस के लिए होता है। और ऐसे भाव वाले लोग बहुत दुर्लभ होते संसार में, और ऐसे लोगों का इस जगत से अंतर्धान होना मतलब बहुत बड़ा लॉस है एक तरह से देखा जाए तो। ऑर्डिनरीली कोई कॉमन व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर नहीं सकता ज्यादा, वो खुद के लिए कुछ कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब उतना ही काफी है उसके लिए, खुद अच्छे बन जाओ। बाकी संसार के लिए देना न देना तो हमारे हाथ में है नहीं। बट परीक्षित महाराज यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि क्या महत्व था
जब भगवान थे यहाँ पर, और जब अभी भगवान नहीं है तो उस समय क्या अवस्था हो रही है पृथ्वी की। और जैसे कि पहले परीक्षित महाराज ने ऑलरेडी कहा है कि हमने वो बहुत एनालाइज किया था विस्तार से, क्लेश और क्लेश बीज, हमारे दुखों का कारण कौन है कौन नहीं है। और इतना सब बताने के बाद भी परीक्षित महाराज वहीं तक नहीं रुकेंगे। इस सारे जो कुव्यवस्था है या फिर अभी जो पृथ्वी का दुर्भाग्य बना है, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको सजा देने के लिए परीक्षित महाराज तैयार हैं। आपने कई बार सुना होगा श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट, डोंट बी एंग्री विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। हमारे अपने कर्मों को अगर कोई माध्यम बन के ला रहा है तो हमें उसके साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्शन जरूर लेना चाहिए जो रिक्वायर्ड है। शास्त्र बहुत गहराई में होते हैं। अगर समझो आप रास्ते में चल रहे हैं और चोर ने आपका पर्स चोरी कर लिया, तो आप बोलेंगे चलो भाई मेरे नसीब में था पर्स चोरी होना, चोरी हो गया, बात सही है। बट देन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्पेशली जब आप किसी रोल में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, तो आपको एक्शन लेना पड़ता है टू सेट एन प्रॉपर एग्जाम्पल, ताकि समाज में गलत चीजें ना हो जिसका लोग ये बोल करके अरे आपके साथ तो ये होने वाला था तो हो गया। ऐसा नहीं होता है, राइट? यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम उसे हमें शास्त्रीय समझना भी है कि कोई भी चीज तब तक हमारे जीवन में घटना नहीं होती उसकी, तब तक उसको भगवान से सैंक्शन ना किया जाए या फिर हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर वो ना बनी हो। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए कली का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अब वह शासक जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुष द्वारा शासित तथा भोग्य हो गया है। एंड देन परीक्षित महाराज फिर उसको दंडित करने के लिए आगे बोलेंगे। प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के मनुष्य प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं। आजकल तो मुझे लगता है वोट भी लोग देते नहीं है, लोग खरीद लिए जाते हैं, राइट? बिकॉज लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, दूर क्या कहते हैं उसको, फोर साइटेड नहीं से, फोर साइटेडनेस मतलब दूरदृष्टि नहीं है कि भविष्य में जाकर क्या होने वाला है उनके साथ। इसीलिए उनको जो इमीडिएट दिखता है कि चलो भाई 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 मिल गया, चलो हम ही पार्टी को वोट कर देंगे। एक्चुअली लोग खरीदते हैं वोट, मैंने खुद देखे हैं, पर्सनली विटनेस किए, हमारे इवन फैमिली के अंदर विटनेस किए लोगों को। लोग आते हैं घर में, बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, ये रहा आपका कैश रेडी यहाँ पे, तो अभी जो उसे क्या कहते हैं, तो अभी लोगों के पास कुछ ऑप्शन है नहीं। वाई? बिकॉज लोग सोचते हैं कि अभी अगर कोई सत्ता पे आएगा अभी तो क्या करेगा, कितना करेगा, लेकिन अभी तो मिल रहा है, हम लोग अपना काम चला लेते हैं। बट लोगों को ये समझ में नहीं आता, जैसे आपके जाने दो, अभी वो अगर बोलूंगा यहाँ पे लोग फ्री का राशन खाना चाहते हैं, फ्री का पेट्रोल चाहिए, उनको सब कुछ फ्री का चाहिए, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको जिंदा रहने देंगे तब ना। बट जनता इतनी मूर्ख है कि उनको माया इस तरह से फंसाती है। अभी माया के अंदर माया है, विचार कीजिए। भौतिक जगत मतलब माया है, भौतिक जीवन मतलब माया है एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर भी और माया, भौतिक जीवन को भी जीने नहीं देती माया ठीक से, उसके अंदर भी चीटिंग है। भौतिक जीवन इटसेल्फ इज ए चीटिंग एक एंगल से देखा जाए तो, अगर हम भगवान का भजन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन उसके अंदर भी माया इतनी है कि आपको भौतिक संसाधनों को भी ठीक से इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा, भौतिक जीवन भी ठीक से जीने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबके लिए असह्य होती है।
ऐसे लोग जनता के सुखों की चिंता करने के बदले अपनी ही तृप्ति करते हैं और इसी प्रकार सती धरती माता अपने पुत्रों की, मनुष्य तथा पशु दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, तब अधर्म का बोलबाला होगा। राइट, इसीलिए दैट्स व्हाई प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने हेतु उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधिपूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोरबाजी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। That's why श्रीमद् भागवतम का अवतार इसीलिए हुआ है, भगवान साक्षात इसीलिए अवतरित हुए हैं क्योंकि आज हमारे पास स्थिति ऐसी है कि ना तो हमारे घर के लोग, ना हमारे जनमानस में रहने वाले नेता, ना हमारे तथाकथित शिक्षक, ना हमारे मित्र परिवार, कोई भी हमें मार्गदर्शन नहीं दे सकते। क्यों? ये पिछले जो प्रपट में प्रभुपाद ने चीजें लिखी उसके कारण की वजह से। इसीलिए कलयुग में एकमेव आश्रय है श्रीमद् भागवत, और भागवत के पदचिन्हों पे चलने वाले वो भक्त भागवत जो भागवत को अपना आश्रय बना के रखे हैं। यही एक चीज है जो हमें कलयुग के मलिन वातावरण से बचने का रास्ता दिखाएगी, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। इसलिए देखिए, कई बार हमारे भक्त कहते हैं कि भगवत नाम का अच्छी तरह से जब तभी होता है जब भागवत का ठीक से अध्ययन होता है। जब आपने भागवत ठीक से सुन लिया ना, तो आप नाम जब अच्छा कर पाएंगे। हालांकि नाम जब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन वो और पावरफुल बनता है जब आप भागवत के दृष्टांत से इसको समझते हैं और भागवत का अध्ययन करने के बाद या करते हुए साइमल्टेनियसली जब आप नाम जप करने का प्रयास करेंगे। ये आपका भी अनुभव रहा होगा, मेरा भी काफी अनुभव ऐसा ही रहा है कि जब हम श्रवण अच्छा करते हैं, जैसे अपने आध्यात्मिक गुरु है उनसे सुनते हैं या श्रील प्रभुपाद से सुनते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हमारा नाम जप तगड़ा होता है। अदरवाइज नाम जप कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, उसका धीरे 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 जो सीरियसनेस है वो कम कम होता जाता है, क्योंकि इट्स रूटीन एक्टिविटी ना। जो चीजें हम रोज करते हैं वो इवेंचुअली बोरिंग लगने लगती है, राइट, इन द सेंस कि अगर ठीक से नहीं की जाए तो, वैसे देखा जाए तो भौतिक चीजों का तो एक गुणधर्म है कि वो बोरिंग लगती है, लेकिन भगवान का नाम जब भी अगर इवेंचुअली हमने उसको ठीक ठाक से नहीं किया, जिसको करने के लिए भागवत का प्रकटीकरण हुआ है, भागवत हमें बताता है क्यों लेना है, कैसे लेना है। That's why भागवतम इज द होप। एंड देन फिर परीक्षित महाराज आगे कहते हैं 28 नंबर के श्लोक में, विमल मधुमती माता जी पढ़िए 28। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथा निशाक्तम आददे खंगम कले अधर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने हेतु अपनी तेज तलवार निकाली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद इस प्रपट में बहुत सुंदर चीज बताते हैं। क्या है कि कभी कभी लोग ऐसा व्यंग करते हैं और तर्क देते हैं कि अरे कली काल है तो कली काल में तो कली का प्रभाव तो आएगा ही ना तो उससे बचने के लिए क्यों प्रयास करने का, राइट। जब कलयुग आ गया है तो फिर ये सब होने वाला है, लूटपाट होगी, चोरी होगा, झूठ चलेगा, भ्रष्टाचार होगा, ये सब होते ही रहेगा। कलयुग है, थोड़ी सतयुग है ना। आप लोग मूर्ख है जो 2-2 घंटा बैठ के जप करते हैं ना, इतना भागवत पढ़ते रहते हैं, अकल नहीं है आपको, उतने समय में और भ्रष्टाचार कर लो प्रभुपाद यहाँ पे अच्छी चीज बताते हैं प्रपट में। आपने कई बार हमारे ऐसे लोग हैं समाज के जो तथाकथित अपने आप को विद्वान कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, शुरुआत में लिख रहे हैं, जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा रहेगा। लेकिन अब जब आप 12वें स्कंद में जाएंगे तो पहले प्रेडिक्शन होगा कलयुग में क्या क्या होने वाला है, तो सारे लक्षण कैसे कैसे प्रकट होंगे। तो हम बोलेंगे अच्छा भागवत में ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया गया है कि कलयुग में ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो होने वाला है, तो हम क्या करें, हम लोग विवश हैं, ये होगा हमारे साथ। अरे भाई होगा तो फिर आप उसके शिकार बनोगे नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सभी नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सभी कार्यों के प्रति
निश्चेष्ट हो जाए। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद एक सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण देते हैं। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य वर्षा से बचने हेतु साधन न अपनाए। होता है ना आपके साथ, आपको पता है ना, अभी रेनी सीजन आएगा तो आपको पता है बरसात होने वाली है, तो आप थोड़ी ऐसा बोलते हैं अरे भाई वर्षा होने वाली है तो क्या करें हम, भीगते रहो, थोड़ी होता है। आप लोग उसके लिए प्रिकॉशन लेते हैं। अभी सर्दी आएगी तो आप थोड़ी बोलते हैं सर्दी आएगी तो क्या करेंगे हम, अपने स्वेटर बेटर धो धा के ना घर पे रखते हैं हम लोग, अभी धोना चालू करेंगे आप लोग, मफलर स्वेटर क्या क्या फलाना फलाना कपड़ा रहता है। हम लोग थोड़ी ऐसा बोलते हैं कि सर्दी आने वाला तो क्या होना है, हम लोग तैयारी करते हैं ना उसका। हालांकि ये प्री डेस्टिन्ड है एज पर द सीजन। उसी प्रकार जो युगों का चक्र है उसके हिसाब से कलयुग तो आने वाला है और कलयुग आके ही रहेगा और कलयुग अपने लक्षण प्रकट करेगा भी। तो प्रभुपाद लिखते हैं, राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का तथा अन्य अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। उसी प्रकार परीक्षित महाराज तैयार हो गए, राइट, और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसको मारने हेतु आगे बढ़े। आपको आगे प्रभुपाद कहते हैं, शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक गण भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते, राइट। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सभी दुकानों को अविलंब बंद करा दे और जिन मनुष्यों को नशे की लत है उन्हें मृत्युदंड तक देने से न हिचके। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है। खाली ये मत पास करो रेजोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो नेता है या फिर जो अधिकारी है वही बेचारा इसमें फंसा हुआ है तो वो रेजोल्यूशन कैसे पास करेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन वो पास करेगा तो उसका भी धंधा चौपट हो जाएगा ना। तो इसलिए कलयुग में हमें अगर कुछ चीजों की शिक्षा किसी को देनी है तो पहले हमें तो आत्मसात करना पड़ेगा ना उसको। इसलिए बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थान या फिर जो प्रशासकीय वर्ग है आज समाज में, वो इतना पावरफुली काम नहीं कर पाता है क्योंकि वही बेचारे उसके विक्टिम बने हुए हैं। जब हम ही मजबूत नहीं है तो हम दूसरों को क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि डर तो पहले अपने को है। अगर ये मैंने लगा दिया तो पहले मेरे को जेल होगी। अब कुछ गिने चुने नेता है मोदी जैसे या फिर कुछ योगी जैसे, जिनका जीवन साफ है तो उनको कुछ डर नहीं है। जब जीवन साफ है, चरित्र साफ है, तो वो लोग उन चीजों को लागू कर सकते हैं जिसका उन्हें डर नहीं है। और बाकी जो लोग हैं जिनको डर है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो लोग। तो खाली रेजोल्यूशन पास करने के लिए, बोलने के लिए बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग भी मीटिंग करते हैं भक्तों के समुदाय में कभी कभी, है ना, प्रचलपन नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, बस नहीं करना चाहिए इतने तक ही रहता है वो। बहुत बार आप कड़क रूल लगा दीजिए ना, अगर प्रजल्पा करेगा तो 4 दिन प्रसाद नहीं मिलेगा आपको। नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग ही प्रजल्पा कर लेते हैं पहले, राइट। पहले हमारा ही प्रसाद बंद हो जाएगा। तो अगर हम टाइट नहीं रहेंगे, स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, तो हम दूसरों को क्या इंप्लीमेंट करा पाएंगे? दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि खाली रेजोल्यूशन पास मत, मतलब खाली प्लानिंग मत करो। प्रशासक को चाहिए कि केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करे, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से तीव्र धारयुक्त तलवार लेकर मारने हेतु उद्यत भी रहे। शास्त्र और शस्त्र, शास्त्रों को इंप्लीमेंट करना है तो शस्त्र इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आप तथाकथित अहिंसक नहीं हो सकते, राइट। फिर आपको ही गोली से मार दिया जाएगा। एंड देन फिर परीक्षित महाराज आगे कहते हैं 29 पढ़िए, बरसाना किशोरी माता जी। हरे कृष्णा। दंडक तं जिह्वासुरविपेत्य विहाय धूपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद भयविह्वल। राजा आपला वध करू इच्छित आहे हे कलीला कळून चुकले। भयभीत होऊन त्याने आपला राजवेश तात्काळ टाकून दिला आणि मस्तक नमवून त्याने राजाची शरणागती स्वीकारली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा आइडिया है ना। इस तरह से कली हमें फंसाएगा। माया इतनी कपटी है, कनिंग है, इन द सेंस कि वो तो बेचारी सेवा कर रही है लेकिन अभी क्या करे, उसका ड्यूटी ही ऐसा है।
राइट, शी हैज टू बी कनिंग एंड रूथलेस। तो उसने देखा कि अभी परीक्षित मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो तुरंत अरे बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो माफ कर दो। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए उपयुक्त क्या होता है कि जब कोई आपको सरेंडर करे, यू नो, तो उसको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। परीक्षित महाराज ने कली के तथाकथित वेश को प्रकट तो करा दिया कि ये राजा नहीं है, डुप्लीकेट है। जैसे प्रभुपाद एक कथा बताते हैं कि एक बार एक सीआर मतलब लोमड़ी रहता है ना, लोमड़ी बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, सीआर या लोमड़ी जो भी है, एक बार गांव में आ गया और गलती से एक डब्बे में गिर गया। वो जो घर में लगाते हैं ना, वो कपड़े के और सफेद कपड़े पर नील लगाते हैं, नील क्या बोलते हैं आप लोग, आला आला करके आता है वो एडवर्टाइज में आपके, कौन से। हमारे टाइम में तो एक ही आता था नील करके, वो नीला नीला जो सफेद कपड़ों पे लगाते हैं। तो कपड़े पता नहीं चमकते बोलते हैं, मैं तो आज तक देखा नहीं, नीले नीले हो जाते वो लोग कपड़े कैसे चमकते हैं, जो भी है जैसे भी है। तो उसमें डाल देते हैं, तो वो डब्बा रहता है बड़ा एक नील का, ऐसा नीला नीला कलर का। तो वो सीआर उसमें बेचारा गिर जाता है, तो पूरा नीला नीला हो जाता है। तो जंगल में जाता है तो सब लोग बोलते हैं, जंगल के बाकी पशु पक्षी बोलते हैं, अरे ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, अरे ये कुछ अजीब ही है, ये तो हमारे जाति का नहीं लग रहा है ना। सारे शेर बाघ भालू अलग अलग। तो इस सीआर को लगता है कि अच्छा मौका है अभी, बोलता है कि मैं भगवान हूं और मैं आप लोगों के कल्याण के लिए आया हूं, अभी आज से जंगल का राजा मैं हूं। तो अभी सब लोग बोलते हैं अरे यार ये तो अलग ही दिख रहा है, यू नो, यही जंगल का राजा होना चाहिए क्योंकि हम सब में अलग है ये। तो हमारे तथाकथित समाज में यही तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी के पास पावर रहेगा, लोग उसको बोलते हैं अरे यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये हमारे भले के लिए काम। आपको क्या पता भले के लिए काम करेगा नहीं करेगा, आगे तो देखो क्या होता है। तो अभी ये जंगल का राजा बन के घूमता है, शेर के सामने बाघ के सामने, लेकिन क्या करें, जो अपनी हैबिट्स है वो तो जाती नहीं है ना। तो एक दिन जब रात में बाकी सीआर चिल्लाते हैं तो अभी उसका स्वभाव और गुणधर्म है कि बाकी जब चिल्लाएंगे तो ये भी चिल्लाएगा ना। तो प्रभुपाद वो एक्चुअली स्टोरी में आता है, प्रभुपाद का ऑडियो स्टोरीज है वो। तो प्रभुपाद आवाज करते हैं वाह वाह लेक्चर में आवाज करते हैं तो जब ये बाकी सीआर रात को चिल्लाते हैं लोमड़िया, तो ये बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये भी आवाज करता है वाह वाह, मतलब प्रभुपाद ऐसा आवाज करते हैं टेप में। तो जैसे आवाज करता है तुरंत सबको समझ में आता है अरे ये तो डुप्लीकेट है, ये भगवान नहीं है, ये राजा नहीं है, पकड़ो इसको मारो। बस हो गया, राजशाही खत्म हो गई, वहीं पे राजा बनना खत्म हो गया। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कलयुग में ऐसे कितने ही लोग बन जाते हैं, लेकिन परीक्षित जैसे अगर राजा रहेंगे तो उनको उनकी वास्तविक स्थिति रिवील करा देते हैं, राइट। महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी वास्तविक पहचान प्रकट हो जाती है। वास्तविक क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, अब जैसे कली ने समर्पण किया, अगर वो क्षत्रिय होता तो आत्मसमर्पण नहीं करता। दुर्योधन के पास जब अर्जुन गए थे, जो भीष्मदेव का प्रसंग आता है, जब दुर्योधन ने बोला कि पितामह आप तो कुछ लड़ाई कर ही नहीं रहे, आप नहीं मारेंगे उनको, पांडवों को, पता है मुझे, क्योंकि आपका स्नेह है उनके साथ, आपका सीक्रेट स्नेह है उनका, तो आप नहीं मारेंगे उनको, आप ऐसे कैसे क्षत्रिय हैं। तो भीष्म पितामह को गुस्सा है, बोले कल खत्म कर दूंगा मैं उनको, ये देखो 5 बाण, इन 5 बाणों से कल 5 पांडवों का खात्मा हो जाएगा। तो भगवान को पता चल गया भीष्मदेव ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, तो अर्जुन को बोला जाओ उनके दुर्योधन के पास। जब दुर्योधन के पास अर्जुन गए तो अर्जुन को दुर्योधन ने बोला कि अच्छा मेरे पास आए हो, इतनी रात को क्यों आए हो, राज्य चाहिए आपको, मैं अभी तुरंत दे दूंगा आपको, खुशी खुशी रहो। अर्जुन बोले मुझे राज्य नहीं चाहिए, जो असली क्षत्रिय रहता है वो लड़कर ही राज्य जीतता है भीख में राज्य नहीं ले सकता, वो भिक्षा में लेना उसके स्वभाव में है नहीं।
बिकॉज ही इज ए क्षत्रिय बाय नेचर, यू नो। उसी प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर एक कली वास्तविक क्षत्रिय होता तो अर्जुन ऑफकोर्स मना करते, बोलते नहीं चाहिए मुझे राज्य, मुझे वो 5 बाण चाहिए जो तुम्हारे पास रखे हुए हैं। यू नो। और दुर्योधन बोलता है कि उसके पहले बोलता है कि आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, चलो मांगो। अर्जुन बोलते हैं 5 बाण दे दो, बस उससे मेरा काम हो जाएगा, फिर हम लड़ाई करेंगे। तो वैसे यहाँ पे प्रभुपाद करेंगे अगर कली वास्तविक क्षत्रिय होता तो अपनी यू नो इस तरह से सरेंडर नहीं करता। सरेंडर कर दिया उसने। देखिए आगे पढ़िए श्लोक नंबर 30 सखी प्राण रूप पढ़िए 30 नंबर का श्लोक। पतितं पादयो वीरा द्रव्यादीनवत्सलाः वर्णा अवसति शोकः आदाडितं हतनिव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अभी तुम्हें दयापूर्वक मुस्कुराने लगे क्योंकि वे दीन वत्सल जो है। यस, परीक्षित महाराज मुस्कुराए और सोचने लगे, है ना। उनका विचार अगले श्लोक में दिया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव थे। वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि छद्म वेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस तीव्र धार युक्त तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। राइट। ऑफकोर्स ये परीक्षित महाराज की महानता है कि उन्होंने शरणागत कली को बख्श दिया। लेकिन ये कली का क्या है, बहुत बड़ा चाल है कली का है। हमारे जीवन में कली ऐसे ही आएगा। देखिए परीक्षित महाराज क्या सोच रहे हैं। 31 राजोवाच। सची किशोर माता जी पढ़िए 31 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जले रे भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वं अधर्म बंधु। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। हरे कृष्णा। प्रणाम। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, आपको भय नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तो आपको बख्श दूंगा, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम क्या हो, अधर्म बंधु। अधर्म बंधु यानी कि तुम अधर्म के मित्र हो। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन किसी भी दशा में उसे राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। राइट। तो एक्चुअली होता क्या है, अभी देखिए समझो से फॉर एग्जांपल, मतलब हमारा कोई मित्र है, वो मित्र अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, वो मित्र बहुत अच्छा, मतलब आपका जिगरी दोस्त है। लेकिन अगर उस मित्र का कोई मित्र रहेगा जो अधर्मी है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा, यू नो। क्योंकि क्या होता है कि संसार में हमारे बहुत सारे जो एक्शंस हैं, बहुत सारी जो क्रियाएं हम करते हैं, वो क्रियाएं केवल हमारे निर्णय के ऊपर निर्भर नहीं करती, इन द सेंस कि उन क्रियाओं को करने के लिए केवल हम जिम्मेदार नहीं होते बल्कि हमारे आसपास का सराउंडिंग, हमारे संग कैसे है, वो सब चीजें प्रभावित करते हैं कि हम क्या एक्शन लेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है, अगर वो बियर बार में चला जाए तो फिर ऐसा संभव ही नहीं कि शराब ना पिए, वो फटाक से पी लेगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर और पुल उसको आएगा कि वो फटाक से ले लेगा। या फिर दूसरा उदाहरण, जब हम सात्विक जीवन जीते हैं, और कभी कभी आप अनुभव करेंगे
अब ऐसी जगहों से कभी गुजरेंगे शहरों के जहां बहुत सारा रजोगुण और तमोगुण है, खास करके स्पेशली तमोगुण, तो आपको सेंस होता है यार ये जगह बहुत तामसिक है, यू नो, ये जगह पे अगर मैं ज्यादा देर रहूंगा तो मेरे मन में कुछ भी गलत विचार आ सकते हैं, isn't it? क्योंकि वो उस जगह का प्रभाव है, जगह का इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए यहाँ पे कली एक्चुअली खुद भी अगर गलत ना करे, लेकिन कली का जो मित्र है वो क्या है? अधर्म है। अधर्म बंधु, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो, राइट? और इसीलिए मैं आपको मेरे राज्य में रहने नहीं दे सकता। भले आप कुछ ना करें लेकिन आपके मित्र बहुत कुछ करेंगे, राइट? इसलिए देखिए हमारे जितने भी एक्शंस है, तो अभी हमको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हम काफी सेफ है, हमारे मित्र अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन चेक कीजिए कि आपके मित्रों के मित्र कैसे हैं। तो आप बोल सकते कि नहीं मेरा मित्र मेरे जैसा ही है तो अच्छा ही रहेगा, नहीं फिर भी चेक कीजिए। एक थोड़ा भी अगर आपके मित्र का गलत आदत रहेगा, संग रहेगा, तो आपके ऊपर इवेंचुअली आ जाएगा वो, आपको बिना पता चले आ जाएगा, धीरे 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 इवेंचुअली। इट्स अ वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म स्तर पे काम होता है ये सब। और आज का जो समाज है, समाज इन द सेंस की जो एथिस्टिक साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू है, वो क्या सोचता है कि हमारे जितनी भी गतिविधियां हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, दूसरा कोई वातावरण हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता है, राइट? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जगत किससे चल रहा है? अनकॉन्शियस एलिमेंट से चल रहा है ना। मतलब उनका तो विचार से जीव तो है ही नहीं, हम तो केवल एक कॉम्बिनेशन है किसी केमिकल का, राइट? और किसी केमिकल के कॉम्बिनेशन के रूप में और एक कोई इम्पर्सनल एनर्जी है वो जो चला रही है इसको। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो इस संसार में बहुत सारे एजेंट है अलग अलग। जैसे कली भी एक पर्सनैलिटी है, अदृश्य रूप में हमें दिखता नहीं है वो, लेकिन वो एक्शन करता रहता है हमारे ऊपर कंटिन्यूअसली। प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये हमारे ऊपर हमेशा एक्शन करते रहते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो इन गुणों से प्रभावित हैं, तो हम भी उससे प्रभावित डेफिनेटली हो जाएंगे। ये समय की बात है, हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर आप किसी सीरियसली जब करने वाले व्यक्ति के संग लेंगे तो आप सीरियसली जब कर लेंगे, और जिसको कोई लेना देना नहीं है, अपना जब कैजुअल करते रहते हैं तो आप भी कैजुअल बन जाएंगे धीरे धीरे। जैसा आप एसोसिएशन बनाएंगे उस टाइप का आपका कॉन्शियसनेस इवेंचुअली बनते जाएगा। इसीलिए शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमें शुरू से ये चीज हाईलाइट करते जा रहे हैं कि हम लोग अपना एसोसिएशन बहुत ही बुद्धिमानी से सिलेक्ट करें, बहुत ही वाइजली चूज करें, क्योंकि एसोसिएशन से सब कुछ होता है। एक्चुअली कहा जाता है कि आपके जो 5 मित्र हैं क्लोज, उनको आप सिलेक्ट कीजिए, मतलब पता कीजिए आपके 5 मित्र कौन कौन से हैं, उनका जो स्वभाव रहेगा वही स्वभाव आपके अंदर उतरा हुआ है। चेक कीजिएगा कल, ठीक है? एक्सरसाइज के लिए तो पता कीजिए फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2, 3, 4, 5, उनका एवरेज बिहेवियर आपके अंदर आ जाता है इवेंचुअली समय के साथ। विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देख लेना, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वही है ये रिसर्च करके एस्टेब्लिश्ड किया गया है। जो हम अगर समझो, अगर हमारा कोई मित्र है जो हमेशा भागवत पढ़ते रहता है, भागवत के श्लोक गाते रहता है, गुणगान करते रहता है, तो आपको भी लगता है थोड़ा भागवत पढ़ना चाहिए यार, भागवत में आनंद है। या फिर वो जो बोल रहे हैं आप सुनते रहेंगे, वो गुनगुनाते रहेंगे। और अगर आपका कोई मित्र है जो फिल्म के गाने गाता है, तो फिर आप भी फिल्म के गाने गुनगुनाएंगे धीरे धीरे। और नहीं भी गुनगुनाएंगे, आप बोलेंगे यार नहीं मैं भक्त हूँ, मुझे नहीं बोलना गाना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहेगा। और जैसे मौका मिलेगा तुरंत आप देख लेंगे, फिर फिल्म के गाने सुन लेंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म रूप में काम करता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप सरेंडर कर दिए हो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं यहाँ रहने नहीं दे सकता, क्योंकि आपका संग जो है बहुत खतरनाक है मेरे लिए। इसलिए परीक्षित महाराज आगे कहते हैं, या ऑफ कोर्स, और यहाँ पे कह रहे हैं
प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, लास्ट के 2-3 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं कि महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फलने फूलने की अनुमति नहीं दे सकते। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। कभी कभी हम लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा ये होता है, अरे नहीं उसके ऊपर कंपैशन दिखाओ। अरे कंपैशन जहां दिखाना है वहां दिखाओ। अननेसेसरीली गलत जगह पे कंपैशन दिखाया तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप देखेंगे आजकल, जाने दो अभी वो नहीं बोलूंगा मैं लेकिन आपको पता है सब, है ना, कि अगर हम है ना आर्टिफिशियली अगर कंपैशन दिखाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा हमको वो समय के साथ। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए कि किसको आश्रय देना है, किसको नहीं देना है। अपने इमोशन के ऊपर मत जाइए, शास्त्रों को आधार बना के देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। अगर शास्त्र कहते हैं ये गलत है तो डेफिनेटली गलत है। ये शास्त्र कहते हैं सही है तो सही है, आप उसको गलत ठहराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शास्त्र हमने लिखे नहीं है, शास्त्र भगवान ने दिए हुए हैं जो 4 दोषों से भरे हैं। उनके अंदर 4 दोष नहीं है। हम लोग 4 दोषों से भरे हुए हैं, हम कोई भी अच्छा चीज नहीं बता सकते, कोई भी अच्छा चीज निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए हम जब तक गुरु साधु शास्त्र के आधारों पर नहीं चलते तब तक हम अपने लिए केवल संकट ही संकट पैदा कर देंगे जीवन में। उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता हमारे साथ। नंदन आगे कहते हैं 32वें श्लोक में, सनातन कालिंदी माता जी पढ़िए 32। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कम वर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्त अहम अधर्म अनार्यम अहम श्रेष्ठा च माया कलह च दंभ। यदि कली रूप में, यदि कली अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासन के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये हो जाएगा। अगर हमने सोचा अरे मित्र है यार, मेरा मित्र है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, अरे अभी वो मित्र नहीं रहा आपका। आप जब कॉलेज में थे तो आपका मित्र था, अभी हम भक्ति में आए हैं तो अभी आपका मित्र है, लेकिन अभी वो आपका संग नहीं दे सकता बेचारा आपके रहेंगे ना कॉलेज के, स्कूल बचपन के बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र, है ना, लेकिन क्या करें अभी आपका जीवन एक दिशा में जा रहा है, उनका जीवन एक दिशा में जा रहा है, और आप सोचेंगे नहीं 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 मुझे उसे बुलाना चाहिए, उसके पार्टी में जाना चाहिए, तो फिर आपका ही पार्टी हो जाएगा। यू नो, वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। अभी परीक्षित महाराज के सामने यहाँ पे क्या हो गया है कि बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया एक तरह से देखा जाए तो। क्राइसिस इन द सेंस कि एक होता है इथिकल क्राइसिस, दूसरा होता है मॉरल क्राइसिस। अगर समझो आपको पता है कि ये गलत है ये सही है तो आप डिसीजन ले सकते हैं, ये गलत है तो उसको छोड़ दो, ये सही है इसको ले लो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि परीक्षित महाराज के सामने कली ने सरेंडर कर दिया। अब जिसने सरेंडर किया उसको तो संरक्षण देना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कली को पनपने दिया तो उनकी प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी, तो अभी करे क्या, है ना। ऐसा एक क्राइसिस अर्जुन के सामने आया था, कुल धर्म की रक्षा करूं कि क्षत्रिय धर्म की रक्षा करूं। कुल धर्म की रक्षा करने जाता हूं तो फिर मेरे कुल के लोगों को मारना नहीं है, और क्षत्रिय धर्म कहता है कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें राज्य जीतने के लिए सबको मारना पड़ेगा। तो आपको फिर भगवान ने कहा अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भक्ति के लिए सहायक है उसको सिलेक्ट करो, जो भक्ति के लिए यू नो जो हानिकारक है उसको त्याग दो। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल। तो परीक्षित महाराज अभी उसके हिसाब से इंटेलिजेंस लगाकर, दिमाग लगाकर लेंगे निर्णय। प्रभुपाद पर्पट में इन चीजों को हाईलाइट करते हैं जो भी यहाँ पे दिए गए हैं कि कलयुग मतलब ये सब चीजों का बोलबाला होगा। दुर्भाग्य, कपट, कलह, दंभ वगैरह वगैरह। कलह आपने अभी देखा यहाँ चल रहा था बैकग्राउंड में
तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। एंड देन आगे 33वें नंबर में बोलते हैं, कन्हैया प्रिया माता जी पढ़ेंगे 33 नंबर श्लोक। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आंसर प्रणाम। न वर्तितव्यं तत् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्यं च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ति यस्य यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विद्या। ये तब ही अधर्म के मित्र तुम ऐसे स्थान में रहने योग्य नहीं जहाँ पर बड़े बड़े पंडित भगवान को पसंद करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्णा। तो कली को बोल रहे हैं कि अतः हे अधर्म मित्र तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संकीर्तन यज्ञ हो रहा है तुम उसको होने नहीं दोगे। ये यज्ञ हो रहा है मेरे राज्य में, यानी कि परीक्षित महाराज का कॉन्शियस कैसा है देखिए। परीक्षित महाराज एक स्पिरिचुअल किंगडम की इच्छा कर रहे हैं कि मेरा राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पे भगवान का गुणगान हो रहा है। और अगर आप आ जाओगे तो आप भगवान का गुणगान रोक दोगे, क्योंकि आपका वो स्वभाव है। अगर आपका नहीं है तो आपके मित्र का स्वभाव है ना। आपके जो मित्र हैं, आपके कौन से मित्र हैं जिनका लिस्ट पिछले श्लोक में दिया गया, वो सारे आपके मित्र हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे नहीं रह पाओगे, मैं आपको नहीं रख सकता यहाँ पे। और प्रभुपाद परपट में इलैबोरेट करते हैं यज्ञेश्वर क्या होता है, यज्ञ क्या होता है। यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के यज्ञिक अनुष्ठानों का भोक्ता है। ऐसे यज्ञिक अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। राइट। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु कोई यज्ञ नहीं करते। राइट। कोई भी स्थान या देश जहाँ श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता है वह ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश है और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। राइट। तो हर धर्म में अनेक अनेक यज्ञ हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल सनातन धर्म में यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब बेसिकली अपनी इंद्रियों को तुष्ट न करते हुए किसी हायर कॉज के लिए सैक्रिफाइस करना अपने आप को। राइट। उसको यज्ञ बोलते हैं इन ब्रॉड सेंस। तो फिर प्रभुपाद इलैबोरेट करते हैं कि कलयुग में क्या है, संकीर्तन यज्ञ है। राइट। सबसे महान यज्ञ जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे। भगवान श्री चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कभी भी कली को भगाने हेतु तथा मानव समाज को कली काल के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने हेतु संपन्न किया जा सकता है। तो जहां पे कृष्ण सूर्य समा माया होए अंधकार, जहां कृष्ण रहेंगे वहां माया नहीं रह सकती और जहां माया है वहां कृष्ण गायब हो जाएंगे। इन द सेंस कि हम लोग गायब कर देंगे माया के प्रभाव की वजह से, है ना। और एक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है यज्ञ एजेंती, जो एक्सपर्टली यज्ञ करते हैं, पटु है। राइट। अभी ऐसे कली काल में ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है। राइट। और फिर आगे 34 में कहते हैं, पढ़िए। आरती माता जी है यहाँ पे? प्रभु जी बुक नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हाँ, चलेगा कोई नहीं। वो भी यज्ञ हो रहा है आपके घर में, वो बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। शोभा पाटन माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण आनंद प्रणाम। पढ़िए 34। यस्मिन् हरिः भगवान् विद्यमान निज आत्ममूर्ति यजतां क्षमकतनोऽपि कामान् अमोघान् स्थिरजंगमानाम् अंतर्बहिर्वायु इव एष आत्मा। सर्व लग्न समारंभात जरी कधी एखाद्या देवतेची पूजा होत असली तरी भगवंतांची पूजा होत असते, कारण तेच प्रत्येकाचे परमात्मा आहेत आणि वायूप्रमाणे सर्वांच्या आत आणि बाहेर विद्यमान आहेत। अशा रीतीने पूजा करणाऱ्याचे सर्व कल्याण करणारे एकमेव तेच आहेत। हरे कृष्णा बोलते। यस, तो अभी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। चक्रवर्ती पाद अपने कमेंटर में बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अरे भाई आप खाली यज्ञेश्वर का नाम क्यों ले रहे हो, विष्णु का? यज्ञ तो देवताओं के लिए भी होता है ना। तो भागवत ने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या श्रीमद् भागवत ने खाली विष्णु को ग्लोरीफाई करने का? बाकी भी पुराण है ना, जहाँ पे अनेक अनेक देवताओं के यज्ञ के बारे में बताया गया है। यज्ञ खाली भगवान विष्णु के लिए थोड़ी होता है, देवताओं का भी होता है। तो आप यज्ञेश्वर विष्णु के बारे में क्यों कह रहे हैं खाली? तो उसके उत्तर में ये श्लोक है 34।
अगर कोई ये आर्गुमेंट करे कि केवल यज्ञेश्वर विष्णु का ही नाम क्यों लिया जा रहा है, तो श्रीमद् भागवत यहाँ पे उत्तर दे रहा है कि समस्त यज्ञोत्सव में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान अंदर तथा बाहर सब जगह रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वालों का समग्र कल्याण करते हैं। इसलिए गीता का श्लोक प्रपद में करते हैं, येपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अरे भाई, अगर कोई चीज आपको अगर देवता ने दी है तो भी वो किसने दी है? भगवान ने देवताओं के मार्फत आपको दी है, देवताओं ने नहीं दी है आपको। इसी प्रकार अगर आप हायरार्की वाइज लेंगे तो इस संसार में अगर हम किसी के माता है, पिता है, किसी के केयर टेकर है, किसी को आश्रय दे रहे हैं, हम लोग किसी को आश्रय दे पाते हैं क्योंकि हमें कोई आश्रय दे रहा है। भगवान ने हमें आश्रय दिया है इसलिए हम लोग किसी को आश्रय दे पा रहे हैं, राइट। और यही गलती कौन कर बैठा था? भागवत के दशम स्कंद में जो यज्ञ ब्राह्मण है, जब कृष्ण बलराम उन्होंने भेजा ग्वाल बालों को कि जाओ भाई कुछ प्रसाद लेके आओ, भूख लगी है ना। ग्वाल बालों ने बोला भूख लगी है आपको भूख लगी थी दोनों को। तो वो गए तो ये बड़े बड़े पंडित यज्ञ कर रहे थे, है ना। इन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, क्योंकि उनको लगा कि अरे हम तो ऐसा कार्य कर रहे हैं, सब बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके, भोजन दो हमें। तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि रिचुअलिस्टिक कर्मकांड में इतना मग्न होने की वजह से, शास्त्रों का मर्म ना समझने की वजह से कि आखिर देने वाला कौन है? विष्णु है। ये लोग समझ बैठे कि हम लोग तो अपना कर्म कर रहे हैं, इन लोगों के पीछे क्यों चक्कर में पड़ने का, है ना। तो जब भगवान वापस भेज दिए, भगवान गए, बोले कि बच्चे जब गए वापस, बोले कि कुछ भिक्षा नहीं मिला। बोले कोई बात नहीं, अभी ना माताजी लोग के पास जाओ, माताजी लोग ज्यादा डिवोटी होती है किसी भी सत्संग प्रोग्राम में 80% आजकल माता ही रहती है। जहां मैं जाता हूँ सत्संग प्रोग्राम में 80% और माता जी, 20% प्रभु जी लोग रहते हैं, क्योंकि माताएं ज्यादा डिवोटेड रहती है तो जब ये गए, तो जब यज्ञ ब्राह्मण की पत्नी ने देखा, अरे कृष्ण बलराम को प्रसाद चाहिए, जो यज्ञ कुंड में लगाया हुआ था सब टोकरी बिक्री भर के, वही उठा के लेके जाना चालू कर दिया। उनके हस्बैंड बोले अरे क्या कर रहे हो। तो अभी जब भगवान बुला ले, भगवान का एक बार कॉल आ जाए तो फिर कौन किसको रोक सकता है। बोले कि हम आपको घर में नहीं लेंगे वापस। हाँ ठीक है जाओ, हम जा रहे हैं सब उधर यज्ञ कुंड में लगाया हुआ सब भोग सामग्री सब उठा के लेके गए, यू नो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में हमें नम्रता की बहुत जरूरत है। जब हमें किसी चीज का गर्व हो जाता है, अब ये यज्ञ ब्राह्मण जो है इनको काफी गर्व था, अरे हम जैसे पुण्यवान कोई नहीं है, हम जैसे महान ब्राह्मण कोई नहीं, हम जो कर रहे हैं क्रियाएं, ये स्त्रियां क्या करेंगी, ये बालक क्या करेंगे, है ना। वो गर्व की वजह से ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। जो गीता में भगवान कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान द्वीपेन भासता। ज्ञान का दीप हमारे हृदय में भगवान तब जलाते हैं जब देखते हैं कि हम अपने आप को, है ना, ये समझ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कुछ भी। जैसे आज मैं महाराज के लेक्चर सुना था, महाराज कह रहे थे जब जीसस ट्रेवल कर रहे थे पैलेस्टाइन और सब एरिया में, एक बार वो वहां के भी एक ब्राह्मण जैसे लोग रहते हैं, उनको फेरेसी कहते हैं, फेरेसी मतलब ऐसे ही पायस लोग रहते हैं। तो जीसस एक बार उनके घर में प्रसाद लेने के लिए गए थे, तो उनके घर में गए और प्रसाद लेने के लिए बैठे। तो प्रसाद लेने के लिए इनवाइट किया था, तो इन लोगों को लग रहा था कि हम जैसा पुण्यवान कोई नहीं, हमने जीसस को बुलाया, हम जैसे, मतलब किसी के कभी कभी लोगों को अपने पुण्यवान होने का गर्व रहता है, यू नो। तो उतने में क्या हुआ कि उस दरवाजे में एक वेश्या आ गई, यू नो, उनके, और वो वेश्या देखने लगी जीसस को, और वो देखकर मतलब बड़ी कृपा याचना के साथ देख रही थी कि मुझे भी कुछ कृपा मिल सकती है क्या। तो उस समय ये जो घर के जो होस्ट थे, मतलब ब्राह्मण टाइप लोग जो थे, वो बोले कि अरे तुम अंदर नहीं आ सकती हो, तुम यहाँ से चले जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो, तुमको देख के हम अपवित्र हो रहे हैं। तो उस समय जीसस ने देखा कि इन लोगों को तो बहुत गर्व है, बहुत घमंड है अपने, यू नो, पुण्यवान होने का। तो कोई भी दीन व्यक्ति अगर आपके घर के दरवाजे पे आता है, तो उसको हमें
मतलब जो भी याचना करते हैं वो लोग, हमें कुछ प्रसाद दो या जो भी दो, हम मतलब प्रयास कर सकते देने का। तो उस समय जीसस ने बोला अंदर, बोला अंदर आ जाओ आप। तो अंदर आ गई और फिर जीसस के चरणों में उसने अपना माथा टेक दिया और आंसुओं से उसके बाल भर गए और आंसू गिर गिर के जीसस के चरणों का वो अभिषेक करने लगी। तो उस समय जीसस ने कहा उन लोगों को, ब्राह्मणों को, कि आप लोगों को इतना गर्व है, इतना गर्व है आप लोगों को, मतलब कि आप नहीं जानते हैं कि वास्तविक भक्ति किसको मिल सकती है, जिसके अंदर ये एक भाव है, जैसे कुंती महारानी बोलती है ना, नमो अकिंचन वित्ताय, कि जो अपने आप को निर्धन समझता है, अकिंचन समझता है, वही भगवान का नाम ले सकता है, राइट? बाकी कोई नहीं ले सकता। तो इसीलिए उस प्रवचन में सुन रहा था, महाराज कह रहे थे कि जिसको अपना वीकनेस मालूम पड़े कि मैं कमजोर हूं, वो सबसे स्ट्रांग आदमी हो जाता है। और जो समझता है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं यार, मेरा कोई वीक पॉइंट है ही नहीं, वो व्यक्ति कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। वो इवेंचुअली अपने वीकनेस का शिकार हो जाएगा। जब जीवन में हमें समझना चालू करे कि मैं कमजोर हूं, मेरी कमजोरी है, मैं बहुत दीनहीन हूं, उस समय हम भगवान की कृपा याचना प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसलिए उसमें जीसस कहते हैं मीक शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, जो नम्र रहेगा वही भगवत धाम को जा सकते हैं। सेम शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। वास्तविक अगर आप स्पिरिचुअलिस्ट रहेंगे तो आप हर जगह से इसे निकाल सकते हैं धर्म का, कि अगर आप नम्र हैं तो आप धर्मशास्त्रों के सार को बाहर लेके आ सकते हैं, राइट? तो इस तरह से यहाँ पर ये उत्तर दे रहे चक्रवर्ती पाद। अगर कोई ऐसा समझता है कि अरे आप तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देवता भी अगर कुछ देते हैं ना, भगवान विष्णु के सैंक्शन से देते हैं और उनकी कृपा से मिलता है। अगर हम भी कुछ दे पा रहे हैं किसी को, या कुछ सहयोग दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम भी भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं, भगवान के भक्तों से कृपा से कर रहे हैं। अपने इंडिपेंडेंट कोई पावर नहीं है हमारा। और जिस दिन हमको ये समझ में आता है, उस दिन हमारा स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली चालू होता है, तब हम अच्छा नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? तो ठीक है, हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। 35 से लेकर 45 आई थिंक 8-10 श्लोक बचे हुए हैं इस चैप्टर के। अध्याय को पूरा करेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रसन्न था। अच्छा, बोलिए, आप थे क्या यहाँ पे? मुझे लगा आप लोग अव्यक्त रूप में पता नहीं कहाँ हैं। बोलिए। अच्छा, बोलिए ना, बोलिए। आपका ध्वनि ठीक से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रेंज में आ जाइए। अभी भी आवाज कट रही है। संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा और आपका। खाली गिटार की आवाज आ रही है। एक काम कीजिए, पांडु सती माता जी के मोबाइल किधर है? नहीं समझ में आ रहा है प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी लगता है डायरेक्ट बड़ा टीवी लेके आएंगे लगता है। ठीक है, आप में से जितने लोगों को जाना मतलब क्लास ऑफिशियली पूरी हो गई है, जिनको जाना आपके घर के कामकाज हैं, भगवान के लिए भोग बनाना है, घर वालों के लिए प्रसाद बनाना है, बनाते रहिए। प्रभु जी अगर वापस आएंगे तो हम उत्तर देंगे, नहीं तो अदरवाइज हरे कृष्ण। वैसे मुझे आपके अभी अगले अध्याय का प्रश्न देना है, आपकी एग्जाम करानी है अभी नेक्स्ट। आई थिंक हमने 10-11 किया था ना इस टाइम। हाँ, तो अभी 12 या 2-2 चैप्टर का करेंगे, 12-13, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत स्लो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बीच बीच में याद कराते रहिए, प्रश्न करके, तो मैं लिख के भेज दूंगा। ठीक है,
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण। जय। जय जय भक्ति जय। अरे